खटवांग जी थे ना, जब बैठ गए और भूख और प्यास इतनी तेज थी कि उनकी भूख और प्यास के मारे उनकी मां दौड़ पड़ी, जिनका नाम था वशिष्ठ जी। क्योंकि अध्यात्म भूख होती है तो उस भूख और प्यास को अध्यात्म की मां ही बुझा सकती है, और कोई मां नहीं बुझा सकती। संसार की मां अध्यात्म की भूख को नहीं बुझा सकती। तो इतनी तेज दौड़े वशिष्ठ, इतनी तेज दौड़े कि कुछ ही क्षण में जो है कहां हाजिर हो गए, खटवांग के पास। लेकिन एक बात बताऊं, खटवांग जो है ना, उन्हें 2.5 घड़ी में ज्ञान हो गया, ब्रह्म ज्ञान हो गया, मुक्त हो गए वो। उन्हें तो 2.5 घड़ी में ज्ञान हो गया, और हम लोगों का जीवन चला जा रहा है, जन्म से जन्म बीतते चले गए हैं। हमें वो मुक्ति, हमें वो ज्ञान क्यों नहीं हो रहा? एरी मैयाओ, जिन्होंने चूल्हे पर रोटी बनाई है वे इस बात को समझेंगी कि लकड़ी एकदम सूखी हो, लकड़ी एकदम खड़ंक सूखी हो, और कुल्हाड़ी से फटी हुई हो, और उन पे और घी में बोरी भई हो, फिर उन पे ऊपर से कपूर छिड़का हुआ हो, तो ऐसी लकड़ियों में आग लगाने के लिए माथापच्ची करनी पड़ेगी? हाँ ना बोलो, नहीं करनी पड़ेगी, समझती हैं। और लकड़ी गीली हो, है तुरंत की कटी कटाई पेड़ से आई हो, हैं, और चौमासे के दिन हो, बरसात के, बताओ क्या घंटा में जरा दोगे? माँ तो पीट पीट के मर जाओगे, फिर हार जाओगे तो बंद करके फिर कोई और उपाय सोचोगे, फिर सोचोगे कि चूल्हे की फिर बनाएंगे, चलो तो गैस की बना लें, हैं? ऐसे ही जिसकी साधना से, उपासना से, सेवा से, समर्पण से जिसका अंतःकरण पक गया है, अंतःकरण हृदय पक गया है, और जो भक्ति के और प्रेम के रस में भीग गया है, और जिसमें श्रद्धा का कपूर पड़ा है, विश्वास का कपूर पड़ा है, ऐसी अग्नि, ऐसी लकड़ियों में, ऐसे हृदय में ज्ञान की अग्नि को जलाने के लिए, प्रज्वलित करने के लिए गुरु का एक वाक्य ही काफी है, बस उसी में मुक्ति हो जाएगी। चली जा रही उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल पल यूं आठों प्रहर धीरे धीरे, चली जा पल पल यूं आठों